मैं मानव हर मानव जैसा, देह भी सब सी पाई है। सतगुरु दे के ज्ञान का अंजन, मेरी नजर बनाई है। मैं मानव हर मानव जैसा, देह भी सबसे पाई है। सतगुरु दे के ज्ञान का अंजन, मेरी नजर बनाई है। हम सभी इंसान एक जैसा ही मानव का शरीर मिला है और एक जैसे मानव के शरीर में हम जीवन जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इसी मानव शरीर में राम बन जाता है, कोई इसी मानव शरीर में कृष्ण बन जाता है, कोई इसी मानव शरीर में क्राइस्ट बन जाता है, ईसा बन जाता है, कोई नानक बन जाता है, कबीर बन जाता है, मूसा बन जाता है, रैदास बन जाता है, मीराबाई बन जाती है। क्योंकि जो मेरे पास मेरा शरीर है, जो मेरा मानव का तन है, यही मानव का तन सबके पास है। अर्जुन के पास क्या, कृष्ण के पास क्या, राम के पास क्या, किसी भी व्यक्ति का नाम ले जिसको आज इतिहास अच्छे पुरुषों का नाम, सत्पुरुषों का नाम और संतों महात्माओं का ले ले, कोई संत महात्मा फकीर इत्यादि जितने हुए हैं, फाइनली इसी शरीर का इस्तेमाल करते हुए, इसी मन का इस्तेमाल करते हुए, और हम भी, मेरे पास भी यही मन, यही तन, यही शरीर है। तो जो सतगुरु की वाणी यहाँ पे है, मैं मानव हर मानव जैसा, देह भी सबसे पाई है, और सतगुरु दे के ज्ञान का अंजन, मेरी नजर बनाई है। हम आप सभी आम तौर पे इसी मानव शरीर को इस्तेमाल करते हुए एक जैसे ही हैं, एक ही हैं। अंतर सिर्फ इस शरीर को इस्तेमाल करने का है, इस मन को इस्तेमाल करने का है। यही आंखें मेरे पास भी है, यही आंखें सभी के पास भी है, यही माउथ मेरे पास भी है, यही माउथ सभी के पास है। इसी मुख से हम बोलते हैं, किसी को अच्छा लगता है सुनना, इसी मुख से हम बोलते हैं, किसी को सुनना बुरा लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है। तो बात यहां सिर्फ शरीर की में और शरीर के जो भी गतिविधियां शरीर से हो रही हैं, उन सब में कोई भी अंतर नहीं। जो हमारे पास शरीर है, जो हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, जो हमारे 5 ऑर्गन सेंस है, मेरी आंखें उसी तरह से देखती हैं जैसे आपकी आंखें, मेरे कान उसी तरह से सुनते हैं जैसे आपके कान, मेरे त्वचा उसी तरह से अनुभव करते हैं जैसे आपके। तो हम सभी को एक ही जैसा मानव शरीर है, लेकिन इसके जीवन जीने की शैली में अंतर क्यों? दास के अनुभव में यही लगता है, अंतर है सिर्फ हमारे ज्ञान की, समझ की, जिस तरीके से मैं इस शरीर को इस्तेमाल कर रहा हूं,
अब यहां शरीर अर्थात शरीर के सभी 5 ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, जो भी हमारे शरीर के अंदर गतिविधियां हो रही हैं, चाहे त्वचा हो, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे मुख हो, चाहे नाक हो, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे हमारा मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, हर चीज जो शरीर के साथ है उन सबका मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। और मैं किस तरीके से इस्तेमाल करता हूं, मैं किस तरीके से यूज करता हूं, उसी के हिसाब से जीवन जीने की शैली में अंतर दिखता है। दास ये कहीं नहीं कहना चाहता कि आप या मैं किसी के जैसा बन जाए। मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है, मुझे राम के जैसा नहीं बनना है, मुझे कृष्ण के जैसा नहीं बनना है, मुझे नानक के जैसा नहीं बनना है, मुझे गुरु नानक के जैसा नहीं बनना है, मुझे संत महात्माओं की तरह नहीं बनना है। क्योंकि कोई भी महापुरुष ईसा या राम राम की तरह ईसा नहीं हुए, कृष्ण 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 की तरह नहीं हुए। हर आदमी, हर मानव स्पेशल है, यूनिक है। एक राम हो गए तो हो गए। अब हम सभी राम नहीं हो सकते। हाँ, राम का नकल कर सकते हैं, राम जैसे चल सकते हैं, राम जैसा बोल सकते हैं। कृष्ण एक हैं, कृष्ण का डुप्लीकेट मैं बन सकता हूं, उनके जैसा पहनावा पहन सकता हूं, उनके जैसा बोल सकता हूं, उनके जैसा शिक्षाएं दे सकता हूं, लेकिन मैं कृष्ण नहीं हो सकता, मैं नानक नहीं हो सकता, मैं कबीर नहीं हो सकता। कबीर जैसा, नानक जैसा मैं रूपरेखा बना सकता हूं, नानक जैसा मैं बोल सकता हूं, लेकिन आज बड़ी विडंबना है कि हमारे धर्मशास्त्र, माता पिता, शिक्षक गण यही समझाने की कोशिश करते हैं, यही बताने की कोशिश करते हैं, तुम्हें अपने मॉडल जैसा, अपने आदर्श जैसा, अपने संतों जैसा, अपने पीर परियों जैसा होना है। मैं क्यों राम जैसा हूं, मैं क्यों कृष्ण जैसा हूं, मैं क्यों ईसा जैसा हूं। कृष्ण तो ईसा जैसा नहीं हुए, राम तो कृष्ण जैसा नहीं हुए, कबीर तो नानक जैसा नहीं हुए, नानक तो मीरा जैसे नहीं हुई। हर संत महात्मा जो भी है वो किसी के जैसा नहीं हुआ, जैसा है तो है। इसी तरह से हम सभी जीव जंतु, मनुष्य, आप इस संसार में यूनिक हैं, इंडिपेंडेंट है, अलग है। आप किसी के जैसा नहीं है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें, हमें देखने में लगता है कि मेरे पास शरीर, आपके पास शरीर, लेकिन वैज्ञानिक रूप में बहुत सारे इसमें बनावट में अंतर है। आप यूनिक है, आप किसी जैसा नहीं होना चाहते हो। मेरे हाथ का अंगूठा, आपके हाथ का अंगूठा देखने में सेम है, लेकिन अंतर है। जहां तक जितने भी वैज्ञानिक कहते हैं इस धरा पे लोग हुए हैं, हर व्यक्ति का बनावट, रचना एकदम यूनिक है। एक अंगूठा का चिन्ह ही नहीं मिल सकता। सो मैं जब यूनिक हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं अपने जैसा हूं, आप अपने जैसा बन सकते हैं, क्योंकि जब जैसा है आप ऐसा हैं। लेकिन ये हो नहीं सकता कि आप किसी और के जैसा बने। लेकिन हम सभी का प्रयास होता है कि मैं अपने इष्ट जैसा बन जाऊं, मैं अपने मॉडल जैसा बन जाऊं, मैं अपने जो हमारे श्रेष्ठ हैं, महान व्यक्ति हैं, उनके जैसा बन जाऊं, जो कि संभव नहीं है। हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, हम कॉपी कर सकते हैं, हम नकल कर सकते हैं, लेकिन मैं बन नहीं सकता, क्योंकि आप अलग हो। कैसे किसी के दूसरे जैसा हो सकते हो? आप जैसे हो बिल्कुल यूनिक हो। तो ये बात ही नहीं आती कि मुझे किसी के जैसा होना है।
पहले इस बात को हमें बड़े जहन से समझ लेना चाहिए। इस नेचर में जितनी भी आपको जीव जंतु, जीवित अजीवित, वस्तु अवस्तु दिख रही हैं, कोई एक दूसरे जैसे नहीं है और कोई एक दूसरे बनना भी नहीं चाहती। सूरज सूरज है, चांद चांद है, मून मून है, हवा हवा है, पानी पानी है, पेड़ पेड़ है, पौधा पौधा है, फूल फूल है, छोटा पेड़ है, बड़ा पेड़ है। यहां तक कि साइंटिफिक दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक ही पेड़ के अंदर हजारों पत्तियां हैं। हर पत्तियों को अगर कंपेयर करेंगे तो देखने में लगती है कि एक जैसी हरी हरी है। हर पत्ती का बनावट, संरचना बिल्कुल अलग है। एक पत्ती दूसरे पत्ती से मिल नहीं सकती है, भले ही सेम पेड़ की हो। आप देख लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा, इस प्रकृति में बनाए गए जितने भी जीव जंतु हैं, कोई भी एक दूसरे जैसा नहीं है। एक नस्ल के, एक पेड़ के, एक ही पौधे के, एक ही फूल के आप अलग अलग पंखुड़ी को निकाल के देख लीजिए, हर पंखुड़ी अलग है, हर पत्ते अलग हैं, हर हवाएं अलग हैं। क्योंकि जो मापदंड से मैं मापता हूं, जिस मापदंड से जो हमारे पास कंपेयर करने के लिए जो वैज्ञानिक साधन है, वो जिस वस्तु को देख करके कंपेयर करते हैं, हम दो वस्तुओं को कंपेयर करके तब कह सकते हैं कि ये सेम है जब दोनों फिक्स हों, स्थित हों, दोनों में कोई हलचल नहीं हो रहा है, दोनों में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, दोनों में वृद्धि नहीं हो रहा। स्टैटिक थिंग, फिक्स थिंग आप कंपेयर करके देखेंगे तो हो सकता है कि हाँ, सिमिलरिटी मिल सकती है। लेकिन इस जगत में जितनी भी चीजें हमें दिख रही हैं, हर सभी में, हर चीज में लगातार कंटिन्यूअस परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी तो लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है। हर चीज, हर समय, हर पल, हर क्षण परिवर्तन में है। मैं, आप इसी मोमेंट, एक मोमेंट पहले आप कोई और थे, एक मोमेंट बाद कुछ और आप हो गए। आपके शरीर के अंदर कितने सारे सेल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो गए, भले ही मुझे अनुभव हो या ना हो। ईच मोमेंट, एवरी मोमेंट, हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। हवा लगातार परिवर्तन हो रही है, धरती में लगातार परिवर्तन हो रहा है, सूरज चांद सितारों में लगातार परिवर्तन हो रहा है, पेड़ पौधों में लगातार परिवर्तन हो रहा है, जीवित वस्तु में लगातार परिवर्तन हो रहा है, और जीवित वस्तु में भी लगातार परिवर्तन हो रहा है। हाँ, परिवर्तन का रेंज कम ज्यादा हो सकता है। हम जीवित प्राणी में जो ग्रोथ है वो कॉन्स्टेंटली आफ्टर सम टाइम विजिबल हो जाती है। मे बी 10 दिन, 1 महीना, साल भर, 2 साल। आप 1 साल और 1 साल के बाद अपने आप को देखिए, आप पे कितना ग्रोथ परिवर्तन हो चुका है। हो सकता है जीवित वस्तु का ग्रोथ हम साल, 2 साल, 10, 5 साल में आपको अंतर दिख जाता है। लेकिन जो अजीवित वस्तुएं हैं, हवा, जीव, धरती, इन सब में भी परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उसमें हो सकता है सालों सालों, हजारों साल, सैकड़ों साल एक परिवर्तन देखें। एक पहाड़ पहले बहुत बड़ा था, पुराना हो गया, एक पहाड़ नया बन गया। हिमालय पहले कुछ छोटा सा पहाड़ था, आज कितना बड़ा पहाड़ हो चुका है। तो कहने का मतलब, हम जिसके जैसा बनना चाहते हैं, किसी के जैसा होना चाहते हैं, ये नेचर के हिसाब से संभव नहीं है, प्रकृति के हिसाब से संभव नहीं है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं किसी और जैसा बनना चाहता हूं? यही हमारे शिक्षागण, हमारे धर्म शास्त्र हमें हमेशा किसी के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसा हो जाओ, तुम ऐसा हो जाओ, तुम ऐसा बन जाओ। ये ख्याल मेरे जहन में क्यों नहीं आता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही बन सकता हूं। दूसरों के जैसा हम नकल कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं,
दूसरों के जैसा आप हो नहीं सकते हो। दूसरे दूसरे हैं, आप हैं। तो यहां पे हर मानव, हर जीव जंतु, हर प्राणी इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअल अपने में हैं। हर सभी में ग्रोथ, लगातार परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन का कारण ही है कि कभी एक चीज दूसरे चीज से मैच नहीं होती, एक चीज दूसरे जैसा नहीं होती। ये जो प्रकृति का परिवर्तन का नियम है, इसको नियम कहिए, विधान कहिए, विधि कहिए, कुछ भी कहिए, जो लगातार पल पल, क्षण क्षण, सेकेंड दर सेकेंड, माइक्रो सेकेंड दर माइक्रो सेकेंड, जिसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, इस संसार के अंदर, हर चीज के अंदर, हर वस्तु के अंदर लगातार 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 परिवर्तन हो रहा है। कोई परिवर्तन सेकेंडों में पकड़ा जाता है, कोई परिवर्तन मिनट में, घंटों में, दिनों में, सालों में, दशकों में, 100 सालों में, 1000 सालों में अंतर आएगा। देखिए, परिवर्तन हो रहा है। हो सकता है कि मेरी आंख उस परिवर्तन को नहीं देख रही है, मैं उसको परिवर्तन को महसूस नहीं कर। आप देखिए, आप अपने आप पे आ जाइए। कब आपको अनुभव हुआ कि आप परिवर्तित हो रहे हो? कब लगा कि आपके नाखून बढ़ रहे हैं? कब लगा आपका शरीर बढ़ रहा है? कब लगा आपके अंदर ग्रोथ हो रहा है या विकास हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, आपके अंदर खुद हो रहा है? कभी आपकी जितने भी सोचने समझने की क्षमता है, अनुभव करने की समझता है, वो खुद के चेंजेस को अनुभव नहीं कर पाती। बड़ी विडंबना है। दिन पर दिन, समय पर समय हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता। पता कब चलता है? एक कोई आके कहता है, अरे आप बड़े मोटे हो गए हैं, बड़े पतले हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, बड़े छोटे हो गए हैं। मुझे तो महसूस नहीं हुआ। कोई याद दिला दिया, कोई फोटो, पहले का फोटो ऐसा था, वैसा फोटो हो गया, तब आपको लगने लगा हाँ मैं परिवर्तन हो गया। अरे पहले मैं पतला था, अब मोटा हो गया। अर्थात दूसरे मुझे कहते हैं, तब मुझे पता चलता है, तब मुझे अनुभव होता है, हाँ मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है, मैं परिवर्तित हो चुका हूं। जो घटना घटी तब मेरे पास पता नहीं चला, मुझे होश भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो सोचने की, समझने की, अनुभव करने की, जो मेरे पास शरीर के रूप में यंत्र है, ये यंत्र कैपेबल नहीं है इस परिवर्तन को पकड़ने के लिए। जब परिवर्तन हो रहा है, इस समय नहीं पकड़ सकता हूं कि मेरे अंदर परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। तो हमको स्वीकार करना पड़ता है, हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर मैं इस रियलिटी को देख पाऊं तो, कि मैं अपने इस परिवर्तन को न कंट्रोल कर सकता हूं, न रोक सकता हूं, न महसूस कर सकता हूं। शायद ऐसा हो कि एक मानव के जीवन में बचपन से शायद बुढ़ापे तक उसे कोई न कहे, उसे कोई चित्र न दिखे, कोई अपना फोटो न दिखे, शायद पूरे जीवन उसका निकल जाए, उसे पता नहीं चलेगा कि उसके अनुभव, उसके शरीर के अंदर कोई भी गतिविधियां, कोई भी चेंज हुआ। क्योंकि वो हमारे पास सेंस नहीं है, वो हमारे पास क्षमता नहीं है कि मैं अपने परिवर्तन को स्वयं जान पाऊं। लेकिन जो हमारे पास चित्र हैं, लोग हैं, समाज है, समय का दायरा है, जिससे मुझे लगता है कि नहीं, परिवर्तन हो चुका है। तो इन सारे परिवर्तन में रहते हुए मुझे अपने जीवन को किस रास्ते पे ले जाना है, कैसा मेरा जीवन होना चाहिए, जो मेरे पास संसाधन है उस संसाधन को मैं कैसे इस्तेमाल करूं, यहां पे यही बताया जा रहा है, यही समझाया जा रहा है कि मैं मानव हूं, हर मानव जैसा देह भी सब सिपाही है।
सतगुरु देखे ज्ञान की अंजन, मेरी नजर बनाइए। यहां पे कहा जा रहा है ज्ञान, एक ज्ञान की नजर, अर्थात नजर तो मेरे पास भी है, हम सभी के पास है, तो किस नजर की बात कर रही है? ये ज्ञान की नजर क्या होती है? समझ, अंडरस्टैंडिंग। उदाहरण तौर पे देखिए, एक किताब है, एक किताब के अंदर कुछ लिखा हुआ, काले शब्दों से लिखा हुआ है। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। नजर तो दोनों के पास है। एक नजर है कि दोनों देख रहे हैं कि एक को कुछ काला काला शब्द, काला काला चित्र, काला काला रेखाएं दिख रही हैं, और एक को वो काले चित्र, काली रेखाएं में कुछ दूसरा दिख रहा है। हो सकता है उसमें रास्ता दिख रहा है, उसमें कुछ जानकारी लिखी है, उसको पढ़ करके उसकी अनुभव, उसकी प्रतीति, देखने की क्षमता बिल्कुल अलग है। हो सकता है उस मैसेज के अंदर क्या लिखा हो, पढ़ करके एक आदमी खुश हो सकता है, उस मैसेज के अंदर लिखा हो सकता है कि पढ़ के दुखी हो सकता है, उस मैसेज को देख करके रो सकता है, उस मैसेज को देख करके हंस सकता है, क्योंकि उसके पास समझ है ये क्या लिखा है। उसी मैसेज को एक दूसरा व्यक्ति जिसके अंदर समझ नहीं, जानकारी नहीं, उसके लिए सेम मैसेज, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे। न वो रो सकता है, न वो खुश हो सकता है, न वो दुखी हो सकता है, न वो हंस सकता है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ रेखाएं हैं। तो हमारे पास आंख तो है, मैं देख सकता हूं, कान तो है, सुन सकता हूं, शरीर तो है, इस्तेमाल कर सकता हूं, मन तो है, सोच सकता हूं। तो इसमें ज्ञान की समझ की अंतर बताया गया। हमारे जीवन में क्या यह ज्ञान है, क्या यह समझ है? हकीकत को देखने के लिए, सत्य को देखने के लिए, सच्चाई को देखने के लिए, जो है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। सच्चाई क्या है, सच क्या है, सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है? हमारे जीवन में सिर्फ यही कमी हो जाती है। इसको भगत संत कहता है कि सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के द्वारा मुझे ज्ञान की नजर मिल गई, जिससे मैं इस पूरे विराट दुनिया को देख करके हो सकता है मैं सुख अनुभव करूं, हो सकता है दुख अनुभव करूं, एक हो सकता है पूरे संसार के हर घटनाओं को देख करके उसे कोई अनुभव नहीं होता है। क्यों? ओनली डिफरेंसेस, अवेयरनेस, ओनली डिफरेंसेस, अंडरस्टैंडिंग। हम सभी के पास वो सारी मनुष्य के, मानव के रूप में, शरीर के रूप में संसाधन है, जिससे हम इस पूरे नेचर को, प्रकृति को, पूरे धारा को हम देखते हैं, सुनते हैं। हमें देख करके क्या समझ में आता है? अगर देख करके सिर्फ सूरज लगता है, देख करके पेड़ पौधे लगते हैं, देख करके नदियां लगती हैं, देख करके इंसान लगता है, देख करके जानवर लगता है, इसका मतलब अभी हमारे अंदर अवेयरनेस, ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो दिख रहा है सिर्फ वैसे, जैसे कि अनपढ़ को उस पुस्तक में, उस मैसेज में कुछ लिखा है, कुछ रेखाएं हैं, उसे दिख रही है, महसूस हो रही है, वो देख पा रहा है, सिर्फ देख पा रहा है। उससे, उस रेखाओं से उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता,
न खुशी होती है, न गम होता है, न दुख होता है, न हंसी होता है, न रोना होता है, क्योंकि उसको समझ नहीं कि उस मैसेज में शोक मैसेज है कि अच्छा मैसेज है, प्राइज का है, अवार्ड का है, क्या है। इसी तरह से जब हम इस संसार में जी रहे होते हैं, इस संसार को देख रहे होते हैं, तो क्या हमें देख करके जो पेड़ पौधे दिखते हैं सिर्फ वो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, सूरज सिर्फ सूरज दिख रहा है, चंद्रमा सिर्फ चंद्रमा दिख रहा है, पानी सिर्फ पानी दिख रहा है, हवाएं सिर्फ हवाएं दिख रही हैं, माता सिर्फ माता दिख रही है, पिता सिर्फ पिता दिख रहा है, मित्र से केवल मित्र दिख रहा है, जानवर केवल जानवर दिख रहा है। अगर सिर्फ यही दिख रहा है तो ये मान लीजिए अभी मेरे पास ज्ञान समझ जीवन की नहीं आई। अगर सिर्फ यही देख रहा है जो कि घटनाएं घट रही हैं, मैं एक अपने बच्चे को देख पाता हूं कि मेरा बच्चा है, सिर्फ बच्चे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि जीवन की समझ नहीं आई है। अभी मेरे पास जीवन का सत्य का ज्ञान नहीं हो पाया, सच्चाई का ज्ञान नहीं हो पाया, अनुभव नहीं मेरे पास। भले ही मैं कह दूं कि मैं ज्ञानी हूं, भले ही कह दूं कि मुझे नहीं पता है, आपको अपने बच्चे को देखकर क्या होता है, क्या अनुभव होता है, क्या देख रहे हैं? पत्नी को देख करके क्या देखते हैं आप? सिर्फ शरीर, उसका हंसना, उसका मुस्कुराना, उसका रोना, सिर्फ यही तक दिखता है, अवेयरनेस नहीं। मेरा बच्चा खेल रहा है, हंस रहा है, कूद रहा है, मेरे ऊपर जंप कर रहा है, सिर्फ मुझे यही दिखाई दे रहा है, सिर्फ दिखाई दे रहा है कि ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, ये नजर है। तो मान लीजिए अभी हम अज्ञानी, सतगुरु का ज्ञान नहीं, अवेयरनेस नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, जीवन में कभी खुशी, आनंद, प्रेम पनप नहीं सकता, आ नहीं सकता, क्योंकि हम इस संसार को, हम इस प्रकृति को, हम इस परमात्मा को समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। परमात्मा इस पूरे संसार पे अपनी रचनाएं रचित कर रहा है, हवाओं के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, समाज के रूप में, संसार के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में। ये सारे प्रभु परमात्मा की रचनाएं हैं, रचित हैं। इसको पढ़कर हम पा रहे हैं कि नहीं? पढ़ने के बाद अगर मेरे जीवन में आनंद की उत्पत्ति हो जाती है, स्वयं का बोध हो जाता है, तो ज्ञान है, सतगुरु का ज्ञान है, खुद का बोध है, अंडरस्टैंडिंग है। अगर इस प्रकृति को देख करके हमें सिर्फ प्रकृति दिखती है, हमें सिर्फ मेरा बेटा दिखता है, हमें सिर्फ मेरी पत्नी दिखती है, हमें सिर्फ मेरे टीचर दिखते हैं, उनको देख करके आनंद मेरे जीवन में नहीं है, आनंद का बोध नहीं हो रहा है, आनंदित जीवन नहीं हो रहा है, खुशमय जीवन नहीं हो रहा है, सहनशील जीवन नहीं हो रहा है, समता नहीं आ रही है, समदृष्टि नहीं आ रही है। अगर मेरे जीवन में आनंद नहीं है, मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, मेरे जीवन में उत्साह नहीं है, मेरे जीवन में उल्लास नहीं है, तो यह प्रमाणित होता है कि हमें अपने जीवन में ज्ञान की कमी है, समझ की कमी है, समाधि की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। नहीं है मुझे पता, मुझे नहीं पता कैसे प्रकृति को पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता नेचर को कैसे पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता प्रभु की बनाई हुई पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को कैसे पढ़ा जाता है, बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि मुझे देख करके मेरे जीवन में
आनंदित नहीं हो रहा है, मुझे समदृष्टि नहीं हो पा रही है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। ये लिखा क्या है? बेटे के रूप में आनंद कैसे लिखा है, पत्नी के रूप में आनंद कैसे लिखा है, परिवार के रूप में आनंद कैसे लिखा है, मित्रों के रूप में प्रेम कैसे लिखा है, फूल पौधों के रूप में खुशहाली कैसे लिखी है, हवाओं में सुगंधि कैसे लिखी है। अगर हमें हवाएं सिर्फ हवाएं लग रही हैं, पानी सिर्फ पानी दिख रहा है, धरती सिर्फ धरती दिख रही है, प्रकृति सिर्फ प्रकृति दिख रही है, एक फूल सिर्फ फूल दिख रहा है, तो वही हो गई हम अनपढ़। सिर्फ मुझे अक्षर जैसे रेखाएं तो दिख रही हैं, कुछ लिखा है दिख रहा है, उसको मैं देख भी पा रहा हूं, उसको महसूस भी कर पा रहा हूं, वो मेरे हाथों में भी है। मैं प्रकृति के साथ हूं, प्रकृति को देख रहा हूं, परिवार को देख रहा हूं, समाज को देख रहा हूं, समाज को जी रहा हूं, समाज मेरे पास है। बोध नहीं हो रहा है, कुछ आनंदित जीवन नहीं बन पा रहा है, कुछ प्रेम नहीं उकड़ रहा है, एकता नहीं उत्पन्न हो रहा है, समदृष्टि नहीं आ पा रही है, अपनत्व का भाव नहीं आ रहा है, अपनापन नहीं जन्म रहा है, स्वयं का बोध नहीं हो रहा है। कारण सिर्फ सतगुरु का ज्ञान, कारण अज्ञानता। हम सभी, हर इंसान सेम शरीर लेकर के पैदा हुए, सेम शरीर सभी के पास है, सेम आंखें सभी के पास हैं, सभी के पास मेहनत करने का जज्बा है, सभी के पास सोचने क्षमता के लिए दिमाग है। सभी होते हुए भी कोई सतगुरु है, कोई संत है, कोई ऋषि है, कोई महात्मा है, किसी के जैसा हम बनना चाहते हैं, किसी के जैसा हम होना चाहते हैं। कारण सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता, सिर्फ और सिर्फ सतगुरु का ज्ञान नहीं। सतगुरु का ज्ञान, सतगुरु कोई शरीर नहीं होता, ज्ञान कोई वस्तु नहीं है आपको दे दी जाएगी, ज्ञान कोई मंत्र नहीं है आपको दे दिया जाएगा, ज्ञान कोई शब्द नहीं है आपको दे दिया जाएगा। तो यहां पे कई बार हम ऐसे अपने हिसाब से मतलब कुछ निकाल लेते हैं कि सतगुरु कोई शरीर, ज्ञान कुछ देगा। वही बात हो गई, एक अज्ञानी चित्र को देख करके कुछ भी अंदाजा लगा सकता है, र शब्द को वो कुछ भी कल्पना से जोड़ सकता है, कुछ भी उसको अपने दिमाग में कल्पनाएं कर सकता है। प शब्द को देख करके, म शब्द को देख करके, कोई शब्दों को देख करके उसे नहीं पता कि प लिखा है कि र लिखा है कि म लिखा है कि क लिखा है कि ए लिखा है कि बी लिखा है, ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या, नहीं पता। कुछ तो दिख रहा है उसे, कुछ देख करके अपने हिसाब से मतलब लगा लेता है। तो अज्ञान की अवस्था में हम जो भी धर्म शास्त्र बुक पुस्तक पढ़ते हैं, जो लिखा है, जो समझाना चाह रहा है, वो तो मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा हूं, वो मैं बिल्कुल नहीं समझ सकता हूं। लेकिन जो मेरे पास है उसके हिसाब से मैं धारणाएं, अब कल्पनाएं बना लेता हूं। यही कारण है कि एक पुस्तक, मान लीजिए कि गीता, कृष्ण और अर्जुन के बीच के वार्तालाप को लिखा गया। उस पुस्तक की इतने प्रकार की अनुवादन है, इतने प्रकार के मीनिंग दिए गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। इतनी उसकी टीकाएं लिख दी गई हैं, उसमें से हर तरह का
मतलब निकाल दिया गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो भी उस पुस्तक को पढ़ता है उसके मन में, उसके छाप में, उसके अनुभव में जैसा है उसके हिसाब से वो अपना अर्थ निकाल लेता है। यही कारण है कि गीता पुस्तक एक होने के बाद एक समय के द्वारा बोली गई चीजों को आज हजारों हजारों उसके अर्थ हैं। इसका मतलब जितने लोग, जितने व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ते हैं उतने ही मतलब निकल जाते हैं, उतने ही मतलब निकाल लेते हैं। क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं, मैं अपने हिसाब से ही मतलब निकालूंगा, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं, मुझे ज्ञान ही नहीं, समझ ही नहीं, तो मैं कैसे सही को, सत्य को समझ सकता हूं या मतलब निकाल सकता हूं। मैं अनपढ़ हूं, किताब को देख करके कुछ मतलब निकाल दूंगा, किताब को देख करके कुछ तो मतलब, और उस अनपढ़ को अगर 10 लोग देखें तो 10 मतलब निकाल सकते हैं, 1000 लोग देखें एक ही पुस्तक के 1000 मतलब निकाल सकते हैं। मतलब निकालना कारण है हमारा अज्ञानता का। अगर हम सभी को बोध हो, ज्ञान होता तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता। अगर जहां पे हजारों मतलब हो रहे हैं, जहां हजारों मीनिंग हो रहे हैं, ये बात को संकेत देता है कि हम अज्ञान की अवस्था में हैं। हमें ऐसा प्रतीत होने लगा है कि मैं पुस्तक को पढ़ करके समझ लिया। कभी भी अनपढ़ व्यक्ति कितना भी अपने आप को कह दे, समझा ले कि मैं इस पुस्तक के बारे में जानता हूं, देखा हूं, समझा हूं, समझा भी सकता हूं, अनपढ़ अनपढ़ ही है। चाहे वो 10 लोग को उसको देख करके अपनी कल्पना के हिसाब से अर्थ निकाल करके समझा सकता है। यही आज हो रहा है। धर्म शास्त्रों को हम सभी पढ़ करके अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे पास वो ज्ञान ही नहीं, वो समझ ही नहीं कि सत्य क्या है, सद्गुरु क्या है, ज्ञान क्या है। किसको सद्गुरु कहा जा रहा है, किसको ज्ञान कहा जा रहा है, किसको समझ कहा जा रहा है, किसको समझदारी की जा रही है, किसको अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है। जब जब आपको लगता है कि ये मेरे अनुसार, इसका मतलब ये है, 10 लोग के अनुसार 10 मतलब है, ये 10 लोग अपना जो भी अंदाजा है, कल्पना है, उसको कहना चाह रहे हैं, हकीकत को नहीं, सच को नहीं, सच्चाई को नहीं। यही कारण है कि पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ, पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड, पूरा समाज, पूरा ह्यूमन जाति को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, को हम समझ नहीं पा रहे हैं। कारण सिर्फ सतगुरु का ज्ञान नहीं। यहां पे अगेन मैं इसी बात को रिपीट करूंगा, सतगुरु का ज्ञान अर्थात सत्य, सत्य अर्थात परमात्मा, परमात्मा अर्थात निराकार, निराकार अर्थात हर चीज, हर वस्तु, एवरीथिंग, एवरीवेयर। का बोध न होना ही अज्ञानता है। स्वयं का बोध, निराकार का बोध, परमात्मा का बोध, संसार का बोध आपको जिस दिन अपना बोध होता है, उस दिन पूरे संसार का आपको बोध हो जाता है,
पूरे ब्रह्मांड का आपका बोध हो जाता है। आप ब्रह्मांड को, पूरे समाज को, पूरे संसार को देख पाते हो, पढ़ पाते हो, समझ पाते हो, अनुभव कर पाते हो, आनंदित जीवन जी सकते हो। आनंदित अवस्था आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, एक दृष्टि आ जाती है, एकत्व का भाव आ जाता है, अद्वैत का भाव आ जाता है। अगर मेरे जीवन में अभी भी अद्वैत का भाव, एकत्व का भाव, अद्वैत नहीं दिख रहा है, तो मान लीजिए कि अभी भी मुझे ज्ञान नहीं है, अभी भी मुझे समझ नहीं है, अभी भी मुझे इसका बोध नहीं हुआ है। जिस दिन आपको स्वयं का बोध हो जाता है, पूरे का बोध हो जाता है आपको, आपके अलावा, परमात्मा के अलावा, निराकार के अलावा इस संसार में दूसरा कोई चीज है नहीं, न हो सकती है। एक का ही ये सारा रूप है, एक का ही ये सारा विस्तार है, एक ही है हम सभी के अंदर, एक ही से हम सभी बने हैं। इसी को हम परमात्मा कहते हैं, इसी को हम शक्ति कहते हैं, इसी को हम ऊर्जा कहते हैं, इसी को हम एनर्जी कहते हैं। जब तक ये अद्वैत का भावना, समदृष्टि की भावना अगर इस संसार को देख करके अपनत्व की भावना, अपने की भावना नहीं आ पाती है, तो जीवन में आनंद नहीं आ पाएगा। और जीवन आनंदित होने का सिर्फ नाम है। अगर जीवन को जीवन तभी कहा जाएगा जब आप समग्र हो पाओ, संपूर्ण हो पाओ, विराट हो पाओ, अद्वैत हो जाओ। अगर आप प्रेम हो जाओ, संसार हो जाओ, सर्वज्ञ हो जाओ, सब कुछ हो जाओ, संपूर्ण हो जाओ, पूरा हो जाओ, निराकार हो जाओ, परमात्मा हो जाओ, जब तक ये स्वयं नहीं हो जाते तब तक आप संसार को पढ़ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अज्ञानता है। जब तक मेरे जीवन में द्वैत की भावना है, दूसरे की भावना है, दूसरा का है, समाज दूसरा है, संसार दूसरा है, सूरज दूसरा है, धरती दूसरा है, ब्रह्मांड दूसरा है, क्योंकि इन सभी के अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, उपस्थिति, होने या न होने का कारण स्वयं निराकार ही होता है। जब तक मुझे इस निराकार का अनुभूति, बोध स्वयं में, सारे जीव जंतु में, सारे ब्रह्मांड में, सारे फूल में, कलियों में, अपने में हो नहीं जाता, तब तक हम अज्ञानी ही हैं। और यही यहां कहा जा रहा है, हमारे जीवन में सिर्फ अंतर है सतगुरु के ज्ञान का। सतगुरु का ज्ञान अर्थात निराकार, अर्थात परमात्मा, अर्थात संपूर्ण, अर्थात पूर्ण, अर्थात सब कुछ, सब जगह। जब तक हमें इस निराकार परमात्मा का बोध स्वयं के साथ नहीं हो जाता, स्वयं में मुझे निराकार परमात्मा का बोध महसूस नहीं हो जाता, तो कैसे संभव है
कि मैं स्वयं निराकार से निर्मित, स्वयं परमात्मा से निर्मित सारी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पत्नी बच्चे, संसार को मैं देख पाऊंगा। जब तक संसार अलग लग रहा है, जब तक पत्नी बच्चे अलग लग रहे हैं, अलग दिख रहे हैं, सिर्फ हमारे अंदर ज्ञान न होने के कारण है। और मैं अज्ञानी हूं। इस बात को जब तक मैं स्वीकृति नहीं मानता हूं कि मुझे नहीं दिख रहा है सच्चाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है सच, मुझे खुद का बोध नहीं हो रहा है। आप प्रश्न करिए अपने आप से, क्या आपको स्वयं का बोध है? अपने आप का बोध है? अपने आप को आप अनुभव करते हो? कि त्वचा जो फील करती है ठंडी को ठंडी अनुभव कर लेते हो, आंखें कुछ देखती है उसको देख लेते हो, इनमें क्या आपको लगता है कि आपके होने का एहसास क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं मानव हूं मानव जैसा, देह भी सबसी पाई है, सतगुरु देखे ज्ञान की अंजन मेरी नजर बनाई है। मैं मानव हूं मानव जैसा, ऐसा मुझे लगता है कि मैं मानव हूं और मानव जैसा? कभी बोध हुआ कि मैं मानव हूं, मानव जैसा ही लगता हूं? कभी भी प्रश्न है, कभी मैंने प्रश्न अपने ऊपर नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया कि मैं समझूं, अपने आप का बोध करूं कि मैं कौन हूं। अहम ब्रह्मासि तत्त्वमसि त्वं ददासि त्वं ब्रह्मासि, ये हमारे लिए परिभाषित ऋषियों मुनियों ने उपनिषदों में किया, लेकिन मैं पढ़ लिया, अपना मतलब निकाल सकता हूं, बोध तो नहीं हो रहा है, अनुभव तो नहीं हो रहा है। इसी को कहा जाता है अज्ञानी। सतगुरु का ज्ञान, सतगुरु मुझे ज्ञान की नजर देता है, अर्थात निराकार की नजर देता है। जब मुझे सतगुरु का ज्ञान या निराकार का गोबोध हमारे जीवन में होता है, तो सबसे पहला बोध आपको स्वयं का होता है, स्वयं का बोध होता है कि आप कौन हो। जब तक आपको स्वयं का बोध नहीं होगा, आपको निराकार का बोध नहीं हो सकता। और जब स्वयं का बोध होता है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का, हर मानव का आपको बोध होता है, हर जीव जंतु का आपको बोध होता है, हर पेड़ पौधों का आपका बोध होता है, हर सुगंधित का आपको बोध होता है, तो पूरे समाज को, पूरे सृष्टि को आप पढ़ने लगते हो, आप अनुभव करने लगते हो। जिस दिन आप पूरे संसार को अनुभव करने लगोगे, तब संसार आपको आनंद का स्रोत महसूस होने लगता है, और इस संसार की हर वस्तुओं का आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आनंद का कारण बनता है, सुख का कारण बनता है, संतोष का कारण बनता है। अपने आप का होने का एहसास जिस दिन हमारे जीवन में आ जाता है, सतगुरु की कृपा से, योग से, साधना से, समाधि से, अपने आप का बोध लाखों तरीके से पाया जा सकता है। हर आदमी इंडिविजुअल अपने तरीके से कोशिश करके स्वयं का बोध हासिल कर सकता है। एक कारण है, भगत सतगुरु का रिश्ता से हो सकता है, सतगुरु के माध्यम से जाना जा सकता है। एक ही कारण नहीं, कोई समाधि से जान सकता है, कोई सतगुरु से जान सकता है, कोई गुरु से जान सकता है। नाना प्रकार के उदाहरण हमारे जीवन में हैं। ईसा को कैसे प्रभु का बोध हुआ, बुद्ध को कैसे स्वयं का बोध हुआ, नानक को कैसे स्वयं का बोध हुआ, राम को कैसे स्वयं का बोध हुआ, अर्जुन को कैसे स्वयं का बोध हुआ। नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार के रास्ते से, डिफरेंट रास्ते से अपने आप का बोध किए। अपने आप का बोध, परमात्मा का बोध, निराकार का बोध, सत्य का बोध, ज्ञान, समझ। जब तक मेरे जीवन में स्वयं का बोध नहीं आ जाता, अपने आप का बोध नहीं आ जाता, निराकार का बोध नहीं आ जा, तो मैं कैसे हर जगह निराकार द्वारा रचित सभी को देख पाऊंगा।
मुझे ऐसा लगता है कि मैं देख पाता हूं, वाकई में मैं देख नहीं पाता हूं। अनपढ़ों की तरह दिखता तो है कुछ मेरी आंखों से, लेकिन उससे मैं खुशी, आनंदित अनुभव नहीं कर पाता हूं। कारण कि मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा हूं, मैं अपने आप को अनुभव नहीं कर पा रहा हूं फूलों में, मैं अपने आप को अनुभव नहीं कर पा रहा हूं पत्तियों में, अपने आप को अनुभव नहीं कर पा रहा हूं हवाओं में, अपने आप को अनुभव नहीं कर पा रहा हूं अपने बच्चे में, अपने आप को देख नहीं पा रहा हूं मैं पत्नी में, अपने आप को देख नहीं पा रहा हूं मैं मित्रों में। कैसे मित्रता जन्म जाए, कैसे प्रेम जन्म जाए, कैसे प्यार उमड़ जाए। आप अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करते हो, अपने आप को सबसे ज्यादा चाहते हो, अपने आप को हमेशा खुश देखते हो। कारण यही अगर समग्रता, अगर वाकई में आप अपने आप का बोध कर ले जाते हो, तो हर चीज ये निराकार स्वयं आपको भी दिखता है कि मैं बोध हो कर पाता हूं कि मैं निराकार परमात्मा, और पूरा संसार, पूरा समग्र दुनिया, पूरा समग्र ब्रह्मांड, सारे सूरज चांद सितारे, आप उन सबको खुद में अनुभव कर पाओगे। आप खुद स्वयं निराकार परमात्मा से आप अर्चित हो, रचित हो। लेकिन सिर्फ कारण है अज्ञान, बोध नहीं है कि मैं परमात्मा से बना हूं, बोध नहीं है कि मैं स्वयं निराकार परमात्मा से बना हूं, अनुभव में नहीं आता हूं। सच्चाई है कि हर चीज के होने के कारण स्वयं निराकार परमात्मा ही है, हर जगह परमात्मा ही है। दिखता भी है, हम देख नहीं पाते, अनुभव भी होता है, हम अनुभव नहीं कर पाते। कारण सिर्फ स्वयं का बोध न होना, कारण सिर्फ स्वयं का बोध न हो पाना। जिस दिन मेरे जीवन में ये स्वयं का बोध हो जाता है, मैं अनुभव करने लगता हूं कि मैं स्वयं कौन हूं, मेरा रूप क्या है। आपको अपना रूप जिस दिन दिख जाएगा, वही रूप निराकार का होगा, वही रूप परमात्मा का होगा, वही रूप पेड़ पौधों का होगा, वही रूप पत्तियों का होगा, वही रूप पहाड़ों का होगा, वही रूप समुद्रों का होगा, वही रूप सूरज का है, वही रूप चंद्रमा का है, वही रूप पूरे ब्रह्मांड का है। सिर्फ हमें खुद के बोध न होने के कारण सब कुछ मुझे कुछ और दिखता है, दूसरा दिखता है, अलग दिखता है। कारण सिर्फ मेरी अज्ञानता। तो इस वाणी में यही फरमाया जा रहा है कि मैं मानव हर मानव जैसा, देह भी सबसी पाई है, सतगुरु देखे ज्ञान की अंजन मेरी नजर बनाई है। आपको स्वयं का बोध होने के उपरांत ही वो नजर आ जाएगी जिसमें पूरा समग्रता, सब कुछ स्वयं आप हर जगह इस निराकार परमात्मा को अनुभव करने लगते हो, देखने लगते हो। उस दिन मैं कह सकता हूं कि मैं इस प्रकृति को पढ़ पा रहा हूं, पढ़ करके समझ पा रहा हूं, इस प्रकृति को जी पा रहा हूं। प्रकृति के अंदर जो आनंद दिया प्रकृति मुझे दे रही, उसको मैं अनुभव में ले पाऊंगा। जिस क्षण मुझे इस प्रकृति को पढ़ने का ज्ञान हो जाता है, संसार को पढ़ने का ज्ञान हो जाता है, अर्थात स्वयं का बोध हो जाता है, स्वयं का बोध हो जाता है, स्वयं का अनुभव हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, तभी मैं कह सकता हूं कि मैं संसार को पढ़ रहा हूं, संसार को समझ रहा हूं। और ये संसार को समझना, प्रकृति को पढ़ना तभी संभव हो पाएगा जब मुझे सतगुरु की ज्ञान, अर्थात आत्मबोध, निराकार का बोध, परमात्मा का बोध, स्वयं का बोध हो जाएगा। स्वयं मैं अनुभव करने लगूंगा कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं का अनुभव ही ज्ञानी बनाता है, और ज्ञानी ही प्रकृति को पढ़ पाएगा, अनुभव कर पाएगा, आनंद ले पाएगा। जीवन आनंदित ज्ञान के बाद, स्वयं के बोध के बाद, स्वयं की समझ के बाद। तो यही दास प्रार्थना करेगा, हम सभी अपने जीवन में अपने आप को स्वयं का
बोध करें, स्वयं को जाने। स्वयं को जानना ही संसार को जानना है, परमात्मा को जानना है, निराकार को जानना है। साधन लाखों हो सकते हैं। कोई सतगुरु से जान सकता है, कोई प्रकृति से जान सकता है, कोई एकांत से जान सकता है, कोई समाधि से जान सकता है, कोई योगा से जान सकता है। लाखों नानों कोई भी तरीका अपनाइए, कोई भी रास्ता अपनाइए, हकीकत है, वास्तविक लास्ट एम आपके जीवन का है स्वयं के बोध, स्वयं का बोध होना। स्वयं आप सत्य निराकार परमात्मा हो, हर जगह आप उपस्थित हो, ऐसा आपको बोध हो जाए, आप सृष्टि को, प्रकृति को पढ़ने लगेंगे, प्रकृति को पढ़ने लेंगे, प्रकृति का ज्ञान हो जाएगा मुझे। अब प्रकृति का ज्ञान होते ही, पढ़ते ही थी, हमारे जीवन में आनंद 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 की अवस्था आ जाती है। इसी आनंद की अवस्था को पाने के लिए सारे धर्मशास्त्र और सारे हमारे आज तक जितने भी संत महात्मा हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने इसी आनंद की अवस्था को जीवन में जिया। यही कारण है कि आज हम सब उनको पुस्तकों के रूप में, धर्मशास्त्रों के रूप में याद करते हैं, पढ़ते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए एक प्रेरणा का साधन है कि मैं भी चाहूं तो स्वयं का बोध कर करके उन्हीं की कैटेगरी में एक नया नाम आपका आ सकता है। स्वयं को अनुभव कर सकते हो, स्वयं को अनुभव कर सकते हो। ये संभव है। ये लाखों लाखों युगों युगों से ऋषियों, मुनियों, संतों, महात्माओं, गुरु, पीर, पैगंबरों ने इस स्वयं की बोध करके, आत्मबोध करके, निराकार का बोध करके, निराकार को जान के जीवन सहज, आनंद, सुखमय जिया है। पूरे समाज, पूरे संसार को जिया है। हमें पूरे प्रकृति को जीना सीखना है, पूरे संसार को जीना सीखना है, पूरे आनंद को जीना सीखना है। जब आप स्वयं आनंद, आप स्वयं परमात्मा, जब स्वयं प्रभु बन जाते हो, स्वयं प्रेम बन जाते हो, स्वयं आनंद बन जाते हो, स्वयं की अनुभूति के बाद, स्वयं की जानकारी के बाद, अपने बोध के बाद, अपने आप का एहसास के बाद, हम सभी का ये कर्तव्य बनता है, ये ड्यूटी बनती है, ये दायित्व बनता है कि एटलीस्ट मैं स्वयं का बोध कर पाऊं। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अपने आप का बोध ही ज्ञान है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। और इसको जानने, बोध के बाद पूरा संसार आनंद युक्त, सुखमय सुखमय, प्रेम युक्त जीवन आनंद के साथ ही बीतता चला जाता है।